हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाई ब्रेकर के नियम को लेकर के कि आपका टाई ब्रेकर टीआरई 3 में किस प्रकार से लागू किया जाएगा और उसके कट ऑफ यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों की जो टाई ब्रेकर होगी वो किस प्रकार से यहाँ पे लागू की जाएगी। उसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। यानी कि 6 to 8 की कट ऑफ में नया परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। फर्जी प्रमाण पत्र 11 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं और टीआरई 3 में भाषा अर्चा लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका प्रभाव आपके टाई ब्रेकर पे काफी ज्यादा पड़ने वाला है। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा यदि वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए एक बार देखते हैं और समझा देते हैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे टाई ब्रेकर का नियम लागू किया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जब बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, इसमें आपकी जो कट ऑफ बनी थी आप खुद ही देख पा रहे हैं कि 6 to 8 की मैथ और साइंस की ये है और इसमें टाई ब्रेकर के नियम जो है किस प्रकार से लागू किए गए थे। ठीक है, ये आपका 6 to 8 की जो मैथ और साइंस की है, इस पर आप समझ यहाँ पे हम समझा देंगे। इसी प्रकार से आपकी जो 9वीं 10वीं, ध्यान दीजिएगा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की भी जो है यहाँ पे आपकी टाई ब्रेकर के नियम लागू किए जाएंगे। अगर यहाँ पे पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए इसमें अलग से चीज़ें हम बताने वाले हैं। पीआरटी का इस प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि 3 वर्ग आपके 6 to 8 हो गए, 9 to 10 और 11 to 12 के 3 वर्ग ये जो हैं आपकी इसी प्रकार से टाई ब्रेकर के नियम लागू किए जाएंगे, जिस प्रकार से हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जब आपका रिजल्ट जारी किया गया था तो उसमें 3 पार्ट दिए थे। पार्ट 1 दिया था, पार्ट 2 दिया था, पार्ट 3 दिया था। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के संबंध में बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे ज्ञात नहीं था कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पार्ट 1, ये आपका भाषा का नंबर था। ठीक है, जो 30 नंबर का था, जिसमें यहाँ पे 30 में 16 नंबर का यहाँ पे पाया गया है। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये आपका भाषा था, पार्ट 1 भाषा। और पार्ट 2 यहाँ पे जो आपका था, यहाँ पे जीके जीएस। और पार्ट 3 जो था वो आपका सब्जेक्ट था। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका, जिसमें आपको पार्ट 1 में क्या था कि इसमें 30 का था और उसके बाद यहाँ पे जो था ये 40 का था और ये जो आपका था यहाँ पे 80 का था। ठीक है, सब्जेक्ट वाला। ठीक, तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपका 121 यहाँ पे देखिएगा, तो इस तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो 150 का होगा। और 150 था, जिसमें आपको पता होगा कि जो ये आपका यहाँ पे जो टाई ब्रेकर था, यहाँ पे जो 6 to 8 की अगर बात करें या 9 to 10 या 11 to 12 की, तो पार्ट 3 को यहाँ पे रखा गया था टाई ब्रेकर में। तो यहाँ पे देखिए ये 56, 24 और यहाँ पे 16 है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, यहाँ पे चीज़ें आप समझ गए होंगे। ये आपका भाषा का था, ये जीके जीएस वाला था पार्ट, और पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट था। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अगर बात करें हम, सबसे पहले पार्ट 3 के नंबर को आपको देखा जाएगा। यानी कि जब टाई ब्रेकर होगा तो आपका जो है उसमें पार्ट 3 के नंबर को देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे पार्ट 3 में क्या है, 56 नंबर है। ठीक है, और पार्ट 2 में क्या है, 24 नंबर है। ठीक है, अगर जब यहाँ पे मान लीजिए कोई 2 कैंडिडेट हैं, जब 2 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का, पहले कैंडिडेट का यहाँ पे मान लीजिए 56 है और यहाँ पे 24 है। ठीक है, यहाँ पे 24 है। ठीक, अगर जब यहाँ पे 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 80 नंबर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट का है, ये फर्स्ट कैंडिडेट का है। और यहाँ पे दूसरे कैंडिडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट यानी कि सेकेंड पर्सन जो होगा उसका भी मान लीजिए नंबर यहाँ पे उनका जो है 57 नंबर है। ठीक, यानी कि पार्ट 3 में 57 नंबर है और पार्ट जो आपका 2 है उसमें उनका मान लीजिए 23 नंबर है। ठीक है, यहाँ पे जोड़िएगा, 7 और 3 10 हो गया, हाथ में 1, 5 2 7 1 8 यहाँ। तो ये दोनों का नंबर यहाँ पे सेम हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि जब दोनों का सेम नंबर है तो यहाँ पे किस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे लागू की गई थी। यही चीज़ यहाँ पे समझाने के लिए हमने यहाँ पे दो कैंडिडेट को लेकर के रखा है। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 3 और पार्ट 2। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पे सिलेक्शन किसका होगा वो समझिएगा। देखिएगा, सिलेक्शन इसमें किस कैंडिडेट का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो जो पार्ट 3 में सबसे अधिक नंबर होगा उनका, क्योंकि पार्ट 3 को ही तो रखा गया है, पार्ट 3 वाला ही। यानी कि पार्ट 3 में जिसका नंबर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पार्ट 1 में यहाँ पे जो यहाँ पे 56 है और यहाँ पे जो है 57 है, तो जो 57 वाला कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, क्योंकि पार्ट इनका जो है 3 में 57 है और इनका 56 है, तो इस वजह से यहाँ पे 57 वाले का सिलेक्शन होगा। भले ही आपका नीचे ये जो पार्ट 2 है इसमें आपका कम है, तो यहाँ पे सिलेक्शन इन्हीं का होगा। ठीक है, चाहे आपका नीचे कम हो। ठीक, ऐसी स्थिति में सिलेक्शन इनका, जिसका भी पार्ट यानी कि सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर होगा उसी का होगा। अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि अगर यहाँ पे दोनों कैंडिडेट का यहाँ पे बराबर बराबर नंबर आ जाता है, मतलब कि पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी, तो यहाँ पे कैसे लागू किया जाएगा। तब यहाँ पे भाषा अर्हता को देखा जाएगा।
ठीक है। भाषा अर्हता को देखा जाएगा। अगर भाषा अर्हता में भी नंबर आपके सेम आ जाते हैं तो आपका जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसका अधिक है, यानी कि पहले का जिसका रहेगा उसी का यहाँ पे चयन किया जाएगा। ये तो आपका 6 to 8 का हो गया, ठीक है। और सेम कंडीशन ऐसे ही आपका जो है TRE 3 के जो आपका और भी हैं जैसे 9, 10 और 11, 12 हैं, इन तीनों वर्गों यानी कि 6 to 8 में 9 to 10 और 11 to 12 ये आपका यहाँ पे लागू किया जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ समान होने की स्थिति में आपका क्या होगा, आपके नाम के हिंदी वर्णमाला के देखा जाएगा, यानी कि देवनागरी लिपि को देखा जाएगा, ठीक। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो पार्ट 3 के ही सबसे पहले यहाँ पे टाई ब्रेकर में लिया जाता है। उसके बाद अगर पार्ट 3 में दोनों के कैंडिडेट के समान नंबर हैं तो उसको जो पार्ट 2 के दिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि पार्ट 3 पार्ट 2। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 1 का जो होगा वो जो आपका भाषा अर्हता होगा इसको लिया जाएगा। अगर इसमें भी दोनों के समान है तो आपके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ भी समान है तो आपकी देवनागरी लिपि में जो आपकी हिंदी के वर्णमाला होगा वो आपका नाम के अनुसार देखा जाएगा कि आपके नाम के अक्षर कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे टाई ब्रेकर का जो नियम था इसी प्रकार से TRE 2.0 की भर्ती में लागू किया गया था। और देखिए इस बार की जो TRE 3 में होगी इसी प्रकार से चीज़ें लागू की जाएंगी क्योंकि नियम तो वही रहेगा। हाँ, मामला ये है कि जो ये भाषा अर्हता वाला नंबर है, ठीक है, ये भाषा अर्हता वाला जब TRE 2 की भर्ती कराई गई थी तो पूरा समाप्त कर दिया गया था, यानी कि इसे शून्य कर दिया गया था। तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं था, ठीक है। इसमें देखना क्या था कि पार्ट 3 को देखना था और पार्ट 2 को देखना था, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को, और उसके बाद से जो है वो अपना वर्णमाला के यानी कि देवनागरी लिपि वाला जो था नाम के अनुसार देखना था उसको, ठीक है, क्योंकि इसको शून्य कर दिया गया था। अगर यहाँ पे शून्य नहीं किया जाता है, मान लीजिए अगर TRE 3 में इसको शून्य नहीं किया जाता है तो इस पार्ट को भी यहाँ पे टाई ब्रेकर में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों के कैंडिडेट के नंबर जो है सेम है तो इस वाले पार्ट को भी देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे तीनों पार्ट में समान नंबर आ गए दो कैंडिडेट के तो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ भी समान आ गए तो आपका जो है वर्णमाला की जो देवनागरी लिपि है उसे देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर यहीं पे हम लोग PRT की बात करें, समझ लीजिएगा जितने भी कैंडिडेट PRT वाले हैं PRT के कैंडिडेट समझेंगे। PRT में सिर्फ पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट 1 और यहाँ पे पार्ट 2 था, ठीक, 2 ही पार्ट थे, ध्यान दीजिएगा। PRT में एक फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है, ठीक। और फर्स्ट पार्ट में क्या था कि आपकी भाषा के 30 नंबर के और 120 नंबर के आपके GK GS वाले हैं, ठीक है। इसमें से आपको तो क्वालिफाइंग मार्क्स से जो है यहाँ पे जो है 9 नंबर चाहिए 30 में, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर यहाँ पे भाषा अर्हता में, ठीक है, अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट के समान नंबर आ जाते हैं तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को देखा जाएगा, सेकंड वाले। उसके बाद समान होने की स्थिति में आपको पार्ट यहाँ पे फर्स्ट को देखा जाएगा, यानी कि भाषा अर्हता को। उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ को देखा जाएगा, उसके बाद से जो है आपका देवनागरी लिपि में देखा जाएगा, आपके नाम के अक्षर को देखा जाएगा। तो पार्ट में सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, यानी कि PRT में, तो यहाँ पे कोई भी मामला फंसने वाला नहीं होता है, देखिए। और ऐसी स्थिति में बहुत ही कम मतलब कि कैंडिडेट के साथ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये TRE 2.0 की भर्ती में सारी चीज़ें थी, और इसी प्रकार से आपका टाई ब्रेकर जो है TRE 3 में भी लागू किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि मान लीजिए आयोग तो वही है, नियम एवं सारी चीज़ें वही हैं, तो सारी चीज़ें उसी प्रकार से होने वाली हैं इस बार भी। तो इसमें अगर कोई दिक्कत आपको हो, कोई सवाल हो इससे संबंधित, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में करिएगा, और जो भी होगा कमेंट आपका देखा जाएगा, उसके बाद से आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा इसके संबंध में। हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई आपको दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि पार्ट यहाँ पे पार्ट के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, जिसको यहाँ पे आपको समझा दिया हमने कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे।